हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। ये किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी है और इसके 2023-24 प्रोग्राम आ चुका है। इसका हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं क्या है। ये सऊदी अरेबिया की तरफ से है, ठीक है, कंट्री। उसके बाद किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में ही सिर्फ ये एप्लीकेबल है स्कॉलरशिप, सिर्फ उधर ही हम एडमिशन ले सकते हैं इस स्कॉलरशिप की बेस पर। उसके बाद ऑल नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। मोस्टली फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में ऐसे होता है कि सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आप नेशनल जो स्टूडेंट्स हैं सऊदी अरेबिया के वो भी एप्लीकेबल हैं। उसके बाद ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मतलब कि आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बैचलर्स प्रोग्राम, मास्टर्स और पीएचडी, ये तीनों प्रोग्राम्स हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बैचलर्स 4 ईयर का है, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप HEC से प्रूव है आपकी डिग्री, तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप पीएचडी या डॉक्टरल इसे बोलते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये ओपन रहती है ऑल ईयर, ठीक है। अब ऑल ईयर मतलब कि जैसे मोस्टली ये यूनिवर्सिटीज़ में 2 टाइम एडमिशन होता है, फॉल और स्प्रिंग में। तो ये 2 टाइम एडमिशन करती है, फॉल में भी करती है और स्प्रिंग में भी। जैसे कि अब करेगी और उसके बाद दिसंबर में जाके करेगी फॉर स्प्रिंग। क्राइटेरिया इसका क्या है? क्राइटेरिया ये है कि आपकी एज अंडर 30 होनी चाहिए फॉर मास्टर्स एंड 35 फॉर डॉक्टर प्रोग्राम। उसके बाद जो एप्लीकेशन है ये कहीं मतलब कि जो स्टूडेंट है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से फायर ना हुआ हो, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है वो स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली एक होप सर्टिफिकेट, वो इंग्लिश सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, ठीक है, टीचर्स से। वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हो। यूनिवर्सिटी बताती है कि ये स्टूडेंट्स ने जो प्रोग्राम किया ये प्योरली इंग्लिश था, तो इस वजह से इसको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप आइट्स का अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है तो वो इसके लिए वैलिड होता है। उसके बाद ये स्कॉलरशिप में क्या क्या हमें चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1, हमारी फुली ट्यूशन फ़ी होगी, ठीक है, मतलब कि हमें कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट, हमारी हेल्थ इंश्योरेंस होगी ड्यूरिंग द प्रोग्राम। हमें फूड मिलेगा और हमें रिहाइश मिलेगी, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम। उसके बाद हमें रिटर्न टिकट का मतलब है कि जब हम वापस आएंगे तो हमें वो टिकट भी यही लेके देंगे। उसके बाद हमें $900 मिलेगा मंथली स्टीपेंड, ठीक है। उसके बाद हम जब फर्स्ट टाइम जाएंगे तो हमें 1800 मिलेगा। उसके बाद हमें क्या होगा कि 4000 जो मिलेगा टोटल वो डॉक्टरल प्रोग्राम को मिलेगा और 3000 फॉर मास्टर्स प्रोग्राम को, ठीक है। और हमें 2700 ग्रांट मिलेगी स्कॉलरशिप्स के लिए, सिर्फ शिपिंग बुक्स के लिए। मतलब कि अगर हम कहीं से बुक्स मंगवाना चाहते हैं किसी भी कंट्री से तो ये 2700 हमें अलग से मिलेगा। और ये जो 3000 मिल रहा है ये हमें थीसिस के लिए मिल रहा है, ठीक है। थीसिस की प्रिंटिंग करवानी है या थीसिस के लिए कोई बुक्स रिक्वायर्ड है तो वो जो भी चीज़ें हैं वो हमें थीसिस के लिए अलग से 3000 मिलेगा। इसके लिए हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। नंबर 1, हमारी एक अच्छी CV बनी होनी चाहिए। CV पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे एक अच्छी CV बना सकते हैं, उसमें हम डिटेलली देखेंगे। उसके बाद हमारे पास अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट कॉपी, मतलब कि अगर आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स की हो और अगर आपने बैचलर्स किया है तो बैचलर्स की हो। ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। और ट्रांसक्रिप्ट ये है कि अगर अभी आपने रिसेंटली कंप्लीट किया तो आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आप ट्रांसक्रिप्ट बनवा सकते हो कि मेरे ये मार्क्स हैं, तो वो सारी मार्कशीट होती है और आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो अटेस्टेड होती है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम 2 फॉर्मर टीचर्स। अब जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपने लेटेस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उस यूनिवर्सिटी के किसी भी 2 डॉक्टर से आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा सकते हो। उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट बना होना चाहिए कैंडिडेट का। और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब कि जो हमारी स्टेटमेंट है कि हमारा क्या स्टडी प्लान है वो सारी चीज़ें हमारी इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है, वो डिटेल होनी चाहिए। सिवाय 2 प्रोग्राम्स के, एक इस्लामिक स्टडी है और सेकंड अरेबिक स्टडीज़ है, ठीक है। तो इनके अलावा बाकी सब भी प्रोग्राम्स के लिए आपकी ये जो स्टडी प्लान है वो इंग्लिश में होना चाहिए। इसमें अगर हम फील्ड्स की बात करें तो अंडर ग्रेजुएशन में ये कुछ फील्ड्स हैं।
आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ साइंस। जो मेजर है अप्लाई करने के लिए जो आजकल ट्रेंडिंग में है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी, और मास्टर्स में भी ये देखें। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम है, फूड साइंसेज के हैं, एनवायरमेंटल डिज़ाइन के हैं, सिंपल इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल के हैं, इन्वायरमेंट के हैं। तो ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये इसमें मेंशन है फैकल्टी उसके बैचलर्स के भी, मास्टर्स के भी और डॉक्टरल के भी। तो ये आप कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का तरीका है कि मैं आपको वेबसाइट के नीचे वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये पेज आ जाएगा, गॉट इट। उस पेज पे आपने इधर स्लाइडर जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अप्लाई टू स्टडी पे क्लिक करना है। ये एक्चुअली हम किसी और सर्वर पे जाते हैं तो ये थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है वेब, क्योंकि इसने एक्सेस करके दूसरे सर्वर से हमें एक्सेस लेके देनी होती है, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा डिले आता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से लॉगिन करके तो सिंपल आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना स्टार्ट कर देना है। तो ये सिंपल मेथड है इसको अप्लाई करने का। उसके बाद आपको मेल के थ्रू कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है या नहीं हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।